हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसआर एजुकेशन में। और आज अपन फिर लेके आ रहे हैं पार्ट 2 मॉडल पेपर गणित का, जो चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत उपयोगी होगा। उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में जो टॉपिक आपको दिए हुए हैं सिलेबस में, उसी के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों को। और यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आपको वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स करना ना भूलें, कमेंट्स भी करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है। तो उससे हमारा जो मनोबल होता है वो बढ़ता है, ताकि हम और रेगुलर आपके कंटिन्यूटी वीडियो लाते रहे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाइव क्लास भी दें। तो चलते हैं आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। कि कह रहा है कि कोई विद्यालय है जिसमें 70% क्या है आपके पास लड़के हैं और बाकी की क्या है लड़कियां हैं। तो टोटल प्रतिशत कितना होता है हम जानते हैं 100, जिसमें से आपके पास 70 तो हैं बॉयज़ और 30% क्या हो गए आपके पास गर्ल्स। ठीक है। अब ये कह रहा है कि लड़कियों की संख्या 756 है, मतलब 30% के बराबर आपके पास कितना हो गया 756। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 756/30। तो कितना प्रतिशत निकालना है अपने को 70, क्योंकि उसने कहा है तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी है। तो 70% अपने पास लड़के हैं, तो यहाँ पर अपन निकालेंगे 756/30 और इंटू 70। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर 7 को 252 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 के 4, हासिल के 1, 7 पंजे 35 और 1 36 के 6, हासिल के 3, 7 दूनी 14 और 3 कितने होते हैं 17। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा कि 1764 थे। लड़कों की संख्या कितनी थी 1764। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को समझना कि विद्यालय में लड़के कितने हैं 70%, तो जो बचेंगे 30% वो क्या हो जाएगी लड़कियां हो जाएगी। और लड़कियों की संख्या उसने दे दी 756 है, तो यहाँ पर 30% बराबर कितना हो गया 756। तो 70 का क्या हो जाएगा, तो 756/30 गुणा 70, और इसको अपन हल कर लेंगे कितना आएगा 1764। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1764। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कोई भी वस्तु है जिसको 720 रुपये में बेचने पर उस पर 20% का क्या हो रहा है लाभ होता है। तो बताइए 40% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। तो जल्दी से आप आंसर देंगे कि कितना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही है कि 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। मतलब लाभ का मतलब 120% बराबर किसके बराबर है 720 रुपये के। इसलिए 1% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 720/120। ठीक है। अब उसने पूछा है तो कितना लाभ प्राप्त करना है आपको, 40% लाभ। लाभ का मतलब 140। तो यहाँ पर 140% आपको लाभ प्राप्त करना है, तो 720/120 गुणा 140 दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है यहाँ पर नीचे वाला पार्ट। ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको काट देंगे तो 0 से 0 और 12 छिंग 72। तो अपने पास आया 6 गुणा 140। तो अपने पास आ जाएगा 0, 6 चौको 24 के 4 हासिल के 2 और 6 7 840। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए, क्योंकि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है। कुल प्रतिशत कितना 100, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 120। यदि हानि होती तो क्या करता मैं माइनस करता। ठीक है। तो बताइए 40% लाभ प्राप्त करने के पहले 20 हो रहा था, अब बढ़ गया 40 हो गया। तो यहाँ पर 120% बराबर 720, तो 1% का 720/120, तो 140% बराबर 720/120 इंटू 140। तो आपका आंसर कितना आएगा 840 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3। तो साथियों अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उसके विक्रय मूल्य का 20% है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ कह रहा है कि किसी वस्तु पर होने वाला लाभ उसके विक्रय मूल्य का 20% है। तो उसके विक्रय मूल्य का 20% है तो क्या करें भाई, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है। मान लेते हैं कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब उसने बोला कि विक्रय मूल्य यहाँ पर विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ कितना हो जाएगा, 20 लाभ कितना हो जाएगा 20, तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अब आप कहेंगे 80 रुपये। भाई जब विक्रय मूल्य 100 रुपये है, लाभ हो रहा है 20%, तो क्रय मूल्य कितना है, डाउन 80। तो यहाँ पर आपको निकालना है लाभ प्रतिशत, और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है कि ऊपर क्या आएगा, लाभ, नीचे आएगा क्रय मूल्य और इंटू 100। तो ऊपर लिख दिया अपन ने, लाभ कितना है 20, क्रय मूल्य कितना है 80 और गुणा क्या हो जाएगा 100। 0 से 0, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 और ये 25 चौक 100। तो आंसर कितना जाएगा, 25% आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो किसी वस्तु को पर होने वाले लाभ उसके विक्रय मूल्य का 20% है। जो होने वाला लाभ है उसके विक्रय मूल्य का 20% है, मतलब विक्रय मूल्य माना 100 रुपये है तो उसका लाभ कितना होगा 20%। अब वास्तविक लाभ कितना है तो वो ज्ञात करना है। तो जब विक्रय मूल्य आ गया, लाभ आ गया, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो लाभ प्रतिशत तो 20 बटा क्रय मूल्य, मतलब लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, और यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 25। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट्स करके आंसर देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सोलह वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि ज्ञात कीजिए। 16 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वस्तुएं बेचने पर ये क्रय मूल्य और यहाँ पर ये 4 क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो फिर अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन कहेंगे कि यहाँ पर अपना जो क्रय मूल्य है वो कितना होगा 16, तो हानि कितनी है अपने यहाँ पर 4, कितनी है हानि। तो आपको हानि प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालनी है। तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 4 चौक 16 और ये कट जाएगा 25 बार। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 25% आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ध्यान रखना है कि जब लाभ या हानि वस्तुओं की संख्या क्रय मूल्य के बराबर होता है तो वस्तुओं की कुल संख्या को क्रय मूल्य मानना है। जो वस्तु की कुल संख्या कितनी है, तो वस्तु की कुल संख्या कितनी अपने पास 16 है, तो इसको क्या मानना है क्रय मूल्य। ठीक है, और अपने आप हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ऐसा आए कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है तो फिर यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य मानना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मोहन तथा सोहन के वेतन का अनुपात 5:7 है। यदि उनका कुल वेतन 10,800 रुपये है तो सोहन का वेतन क्या होगा। तो सोहन का वेतन आपको बताना है। तो देखो साथियों, मोहन और सोहन के वेतन का अनुपात दे रखा है 5:7। एक तो मोहन है और एक क्या है, सोहन है, और इनके अनुपात 5:7 दे रखे हैं। और इन दोनों का कुल योग जो वेतन है, सैलरी है, उसका टोटल दे रखा है कितना, 5:7 का कुल कितना दे रखा है 10,800 रुपये। तो यहाँ पर 5 और 7 कितने हो जाएंगे 12। तो 12 अनुपात टोटल हो गया, तो ये किसके बराबर है, कुल सैलरी के बराबर। तो एक का अपन को निकालना है, एक का अपन को निकालना है, तो कितना हो जाएगा 12 9 में 108, 900। अब किसका निकालना है, जैसे मान लो आपको सोहन का वेतन क्या होगा, तो सोहन का कितना है 7, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा 900 गुणा 7, 9 7 है 63, 6,300 रुपये। यदि आपको इसका भी निकालना हो तो 5, तो 900 इंटू 5, 9 पंजे 45, 4,500। तो यहाँ पर आपको कौन सा चाहिए था, सोहन का चाहिए था, और सोहन का कितना है यहाँ पर 7 अनुपात है, तो 6,300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6,300 रुपये। अनुपातों का योग करना है और उसको राशि के बराबर करना है, उसमें 12 का भाग देना है। 900 आ गए, फिर जिसका पूछे इसका पूछे तो इसको 900 से गुणा कर दो, और इसका पूछे तो इसको 900 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 6,300 और ये आ जाएगा 4,500। इसका पूछा है, आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन्हीं दो संख्याओं के मध्य अनुपात 2:3 का अनुपात है, और यदि इनका गुणनफल 96 है, और यदि इनका गुणनफल कितना है 96 है,
तो छोटी संख्या कौन सी है, तो जो छोटी संख्या तो वही होगी जो 2 अनुपात छोटा है, वही क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आंसर देंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो किन्हीं 2 संख्याओं का अनुपात, तो अपन मानते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 2x और 3x है, और इनका अनुपात और गुणनफल दे रखा है 96। तो इनको मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा x², तो 96, और ये कितना हो जाएगा 16 चौके 96, कितनी बार कटेगा 16 बार। तो x बराबर √16, तो x का मान कितना आएगा अपने पास 4 आएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है तो छोटी संख्या क्या होगी, तो अपने पास एक तो 2x है और एक कितना है 3x है। तो यदि मैं यहाँ पर x का मान 16 रखूँगा तो 16 दूनी 32, 4, x का मान कितना आया है 4, तो 4 दूनी 8, और इसका रखूँगा तो यहाँ 4 3 12, तो छोटी संख्या कौन सी होगी 8। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर C। तो यहाँ पर किन्हीं 2 संख्याओं के मध्य का अनुपात यदि 2:3 का अनुपात है और यदि इनका गुणनफल है, यदि इनका गुणनफल न देकर वो यहाँ पर इनका योगफल दे तो फिर आपको यहाँ पर प्लस करना है, यदि वो इनका अंतर दे तो यहाँ पर आपको अंतर करना है, ठीक है बस। तो यहाँ पर उसने गुणनफल दिया था तो 96, तो दोनों को क्या कर दिया अपन ने गुणा कर दिया और 96 हो गया। तो 3 दूनी 6, 6x² बराबर 96, 16 कट गए, तो x बराबर कितना आया 4, और 4 का मान इस x में रख देंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ 4 3 12, तो बड़ी संख्या तो हो गई 12, छोटी से हो गई 8, तो छोटी पूछी थी तो आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, बहुत प्यारा है, अनुपात का क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, हो तो आपको a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, आपको इनका मान बताना है। तो जल्दी से आप आंसर देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाए 6:4:3, और बी ऑप्शन दे रखा है 4:3:6, और सी ऑप्शन दे दिया यहाँ पर आपके लिए 3:4:6, और डी ऑप्शन दे दिया 5:4:6। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप अपना कमेंट्स करेंगे और जल्दी से आंसर देंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर दे भाई सभी। तो देखो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, पर यहाँ पर आपको ABC का अनुपात निकालना है। ABC का अनुपात यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो यहाँ पर आप लिखेंगे AB अनुपात C। A का अनुपात 1/2, और इसका हो जाएगा 1/3, और इसका हो जाएगा 1/4। इन सबका लघुत्तम लेंगे तो कितना आएगा 12, 2 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा 12, तो 6 बार और 4 3 12, और यह आ जाएगा 3। तो अपन कहेंगे कि ABC का जो अनुपात आया वो 6:4 कितना आया है 3, यह इसका अनुपात आ गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6:4:3, 6:4:3, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6:4:3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहाँ पर इसमें नहीं होने वाली थी आपको, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए और चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि का 5% वार्षिक, किसी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज, किसी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो जाता है, 1/5 गुणा हो जाता है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो कितना आएगा आंसर, जल्दी से कमेंट्स करके आंसर बताएंगे, फटाफट से आप आंसर होना चाहिए आपका।
किसी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना हो जाता है। तो मूलधन का कितना हो रहा है? 1/5 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मूलधन क्या माने अपन, मूलधन माना कितना है? 100 रुपये। अब वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 हो रहा है। तो साधारण ब्याज, तो साधारण जो ब्याज है वो इस 100 का 1/5 हो रहा है, तो 5 दूनी 10 ये हो गया। ठीक है, तो मूलधन का साधारण ब्याज कितना हो गया? ये हो गया। अब यहाँ पर आपके पास उसने दर दे रखी है 5%, दर दे रखी है कितनी? 5%। ठीक है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर? आपको ज्ञात करना है कि कितने वर्षों में किसी राशि का साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्षों में हो जाएगा? तो यहाँ पर आप कहेंगे कि टाइम, और ये होता है SI साधारण ब्याज गुणा 100 और RP इंटू T R, क्योंकि मूलधन इंटू दर। तो साधारण ब्याज कितना है अपने पास? 20, और ये कितना? 100। मूलधन कितना माना अपन ने? 100। दर कितनी अपनी? 5। तो 100 से 100 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 4 पंजे 20। तो अपना कितने ईयर का आएगा मामला? 4 ईयर। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 4 साल में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी राशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण जो ब्याज है वो मूलधन का 1/5 गुना हो जाता है। तो माना मूलधन कितना है? 100 रुपये। तो साधारण ब्याज कितना है? मूलधन का 1/5 गुना है तो 20। तो यहाँ दर कितनी देर की? उसने 5%। तो आपके पास यहाँ पर समय ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। तो साधारण ब्याज कितना है? 20, 100, मूलधन कितना है? 100 और दर कितनी है? 5। 16 किया तो कितना आया? 4 साल। कितना? 4 वर्ष यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 ईयर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। जल्दी से कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 9, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पर इसका सही आंसर क्या देंगे? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो हो जाएगा यहाँ पर 11.0%, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका 12%, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 12.5% और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 13.5%। अब साथियों क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। मतलब यहाँ पर माना कि अपना जो मूलधन है वो 100 रुपये है। तो साथियों इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200, क्योंकि कितना हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। भाई यहाँ पर उसने बोला कि मूलधन का मतलब किसी राशि का कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। तो मूलधन क्या माना अपन ने? 100। तो 2 गुना हो रहा है तो क्या हो रहा है? वो मिश्र धन हो रहा है। तो मूलधन 100 तो मिश्र धन कितना? 200। तो यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो मिश्र धन माइनस मूलधन कितना आएगा? 100। अब यहाँ पर आपका जो समय है वो समय कितना है? 8 है, 8 वर्ष है। तो आपको बतानी है दर, क्या बतानी है आपको? रेट बतानी है। और रेट होगा कि ब्याज गुणा 100 पावर P इंटू टी। तो ब्याज कितना है? 100। ब्याज कितना है? 100 इंटू 100। मूलधन कितना है? 100 और टाइम कितना है? 8। 100 से 100 कट गया और 4 दूनी 8 और 4 से 4 दूनी 4 पंजे 20। तो 25/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12.5%। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12.5%, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से कीजिए। एक क्वेश्चन है, इसे यहीं करा देता हूं मैं, हो जाएगा अपने। क्वेश्चन है
प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। ए है 5, बी है 4 और सी है 5.5 और डी है साथियों 4.5। साथियों जल्दी से आप अपना आंसर देंगे कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूं और उसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन से हल करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रथम 10 पूर्ण संख्या है तो कहाँ से शुरू करेंगे, 0, 1, 2 तो कहाँ तक आएगी साथियों 9, क्योंकि प्रथम पूर्ण 10 संख्या कितनी होगी, ये हो गई। तो यहाँ पर आप प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 तो 9/2 तो 4 पॉइंट कितना आएगा 8, कितना आ जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 4.5। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। लेकिन यदि वो पूछ ले प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का, तो क्वेश्चन साथियों इसी में क्वेश्चन बन गया कि यदि वो प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का पूछे तो फिर आपका राइट आंसर ऐसे आपको सोल्व करना है। तो 0 + 150 बटे कितना हो जाएगा 2, सॉरी क्योंकि आप कहाँ तक आएगी 149, तो 149/2 तो 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 74.5। तो यदि प्रथम 150 पूर्ण संख्याओं का वो औसत पूछे आपसे तो 149 तक की संख्याएं आपको लेनी है। तो 149/2 तो 74.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आपका यहाँ पर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने से उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है। तो यदि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचते हैं तो उसको कितना होता है, लाभ होता है। अब उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से क्या होती है, हानि होती है। तो साथियों जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए उतना जितना, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 524 प्लस 452, इसमें 2 का भाग लगा दीजिए। तो 4 2 6, 5 2 7, 5 4 9 और बटे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 488 रुपये। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 488 रुपये था। तो उसको 524 रुपये में बेचते हैं तो लाभ होता था और 452 रुपये में बेचते हैं तो उसको हानि होती थी। पर वो हानि और वो लाभ इतना होता था कि दोनों क्या होते थे, बराबर होते थे। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचते हैं तो उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से क्या होती है, हानि होती है। तो यहाँ पर जितना प्लस उतना जितना बटे 2, उतना जितना बटे 2 तो 488 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी की 8 पारियों का औसत रन, कितनी पारियां, 8 पारियों का औसत रन 25 था और 9वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 70 रन बनाए। तो उसका अब औसत रन कितना हो जाएगा। औसत होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो साथियों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि पहले 8 पारी में 25 रन उसका औसत था, तो इनका योग कितना हो जाएगा 8 × 25। और यदि इसमें 9वीं पारी के अंदर जो रन बनाए 70 उसको प्लस कर दूं और टोटल कितनी पारियां, 9 पारियां। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 8 200 और प्लस 70 और बटे 9। तो साथियों 200 + 70 कितना हो जाएगा, 270 बटे 9 और 9 तिया 27। तो मतलब अब यदि उनका 9वीं पारी के रन भी मिला लिए जाए तो उसका औसत कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 30। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज अपन ने ये 12 क्वेश्चन लिए हैं और सभी क्वेश्चन आप समझना और इसके आधार पर दूसरे क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना, तो आपको सारे क्वेश्चन हल होते नजर आएंगे। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और यदि वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप शेयर किया करो अपने साथियों तक, मित्रों तक, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जिसमें भी आप करना चाहते हैं शेयर जरूर किया करो। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम।